हेलो एवरीवन। चलिए आज हम ये जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें जो आपकी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन जरा देखिए। ये सभी जो ऐसे क्वेश्चन ले आऊँ जो आपकी पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं। इनफैक्ट जो रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात जो एक चैप्टर होता है, वो अनुपात समानुपात ये गणित में किसी भी टॉपिक के लिए जरूरी है। कहीं भी अनुपात समानुपात का कॉन्सेप्ट कोई टॉपिक दूसरा पढ़ रहे हैं वहां भी हो सकता है, तो इसलिए अनुपात समानुपात अति आवश्यक वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। इसको जरूर ध्यान से पढ़िए और इससे जो परीक्षा में सवाल आते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अवश्य हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट अनुपात समानुपात का एक दो क्वेश्चन रहते हैं। पर अनुपात समानुपात यदि आपसे नहीं बनता है तो आपके कई टॉपिक, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, काम और समय, ट्रेन दूरी, सब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसको जरूर बहुत अच्छे से पढ़िए। तो चलिए ये जो परीक्षा में ये जैसे दूसरा क्वेश्चन, पहले मैं इसको लेता हूँ क्योंकि थोड़ा ये सरल है, इसका कॉन्सेप्ट बता लेता हूँ, फिर ये पहले लेता हूँ। तो ये जो बोल रहा है आपका कि x यदि x अनुपात y 2:3 है तो इसका मान बताना। तो देखिए x अनुपात y मतलब x बटे y आप लिख सकते हैं, 2 और 3 है। तो जब अनुपात दिया हो और अनुपात के बारे में ही चर्चा कर रहा हो तो हमेशा सीधे, वैसे x = 2 कभी नहीं होता, याद रखिएगा। लेकिन जब ये अनुपात का पूछ रहा हो, अनुपात देकर अनुपात के बारे में ही पूछ रहा हो, जैसे 21 अनुपात पूछ रहा है 3x + 2y अपान 9x + 5y, ये ऐसा पूछ रहा है तो सीधा क्या कीजिए कि x के स्थान पर 2 रख दीजिए, अब y के स्थान पर 3 रख दीजिए। x और y के मान नहीं है, देखिए ध्यान रखिएगा। जब ये अनुपात ही पूछे तभी वो काम करता था। 3x है तो x के स्थान पर यहाँ से जैसे मैंने बोला 2 रख दीजिए और फिर 2y के स्थान पर 3 रख दीजिए, ये 3 है, डिवाइडेड बाई 9, x के स्थान पर 2 और 5, ये 5y है तो 5 और y के स्थान पर 3 रख दीजिए। और इस प्रकार ये क्या जाएगा, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 12 हो जाएगा जुड़ के, और ये 9 दूना 18, 5 15, 18 15 33 हो जाएगा। तो ये 12/33 तो आपको भी कहीं नहीं दिखेगा 12/33, पर इसको नहीं दिखा क्योंकि ये कटेगा, 4 तिहाई 12 और 11 तिहाई 33, तो 4/11 यानी 4 अनुपात के रूप में लिखेंगे तो ये अनुपात हो जाएगा, तो 4:11 ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार क्या कॉन्सेप्ट आपने जाना कि यदि अनुपात दिया है x और y का, तो फिर अगला जो चीज पूछ रहा हो अनुपात के रूप में ही पूछ रहा हो, तो हमेशा x y का जो अनुपात दिया हो तो x को उसकी वैल्यू, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 2 मान लेनी चाहिए और y की वैल्यू 3 मान लेनी चाहिए। जो अनुपात दिया है उसी को x y की वैल्यू मान लेना चाहिए। तो ये जो आपका ये क्वेश्चन है, ये बड़े आराम से इस तरह कर सकते हैं। और आमतौर पर ध्यान रखिए, हमेशा ये नियम लागू होता है कि अनुपात दिया हो तो अनुपात निकालने के लिए आप सीधा x के स्थान पर 2 y के स्थान पर 3, जैसे यहाँ पर ये x, ये भी आपके पिछली परीक्षा में आया हो क्वेश्चन है। तो x अनुपात y = 3:4 है तो 4x + 5y अनुपात 5x - 2y है। तो आप यहाँ अनुपात ही पूछ रहा है तो x के स्थान पर सीधा 3 और y के स्थान पर सीधा 4 रखकर बड़े आराम से इसको निकाल लेंगे। इसमें कुछ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि आपको यदि कुछ दिक्कत नहीं होगी हमारे ख्याल से, अगर होगी तो बैक करके जरूर देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ऐसा नहीं है कि x, तो पहले उससे आपको x y का अनुपात निकालना होगा। आपको इसका पूछा है, ये चीज पूछा है तो आपको इससे x y का अनुपात निकालना होगा, इस चीज से पहले। हाँ, तो x y का जब इस चीज से अनुपात निकालना है तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो दिया है 3, ये जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, 3x - y अनुपात में यानी बटा में उसको हम लिख सकते हैं, प्लस अनुपात को हमेशा बटा में लिख सकते हैं, प्लस x अपान x + 5y = 5 + 7, जैसे मैं बोल रहा हूँ अनुपात को 7 ये बटा में लिख सकते हैं। अब ये तिर्यक गुणा जानते हो, तिर्यक गुणा का मतलब ऊपर से नीचे का, नीचे से ऊपर का बराबर के इधर वालों में हो जाता है। तो यदि आप करेंगे तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, 7 का गुणा स्क्वायर 7 गुणे 3x - y, ये पूरा हो जाएगा। अब बराबर ही लगा रहेगा, ये वाली पूरी चीज जो है तो इधर जाके गुणा हो जाएगी, तो ये 5 गुणे x + 5y हो जाएगा। अब इसको जरा अंदर गुणा कर दीजिए, 7 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 21 से x हो जाएगा और 7 के इसके अंदर गुणा होगा तो ये 7y हो जाएगा, = ये इसमें हो जाएगा 5x, 5 के इसके अंदर गुणा होगा तो 5x और प्लस 25y हो जाएगा।
आप जरा देखिए एक्स एक्स एक साइड कर लीजिए, तो ये 21x है, ये तो ठीक है, पर ये जो 5x है इसको इधर भेज दीजिए, तो इधर ये प्लस है, 5x प्लस में है और इसलिए इधर आएगा तो -5x हो जाएगा, ठीक। और ये अभी आपने इसको भेज दिया, अब यहाँ पर बराबर आ गया, ये तो इधर चला गया था, इधर सिर्फ 25y बचा, ये 25y, लेकिन हम इस इधर इसको लिखे नहीं, इधर है, हम इसको इधर भेजना चाह रहे हैं बाइक साइड में, तो ये माइनस जो है -7y है, तो इधर +7y हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने x से x y एक साइड निकाल लिया, और इस प्रकार ये देखिए क्या हो जाएगा, 21x माइनस 5y यानी 21x माइनस 5x यानी 16x, 21 में 5 कम हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 21x, x 21 बार है और x यहाँ पर 5 बार है, तो 21 बार में 5 बार x खत्म हो जाएगा, 16 बार x बचेगा। ऐसे यहाँ पर y 25 बार है, 25 बार y लिखा होगा, उसमें 7 बार y और जुड़ जाएगा, तो 25 7 32y हो जाएगा। ये अब देखिए आपका ये रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि x बटे y, ये जो y इधर गुणा है, इधर y ये गुणा माना जाता है, यहाँ इनके बीच में गुणा माना जाता है, तो y को इधर भेजेंगे बराबर के इस साइड में, बराबर पक्ष बदलने पर ये जो गुणा होता है इधर भाग हो जाएगा, तो x बटे y हो जाएगा, ये हो गया। लेकिन ये जो 16 है, संख्या एक तरफ पर, ये 16 इधर है, तो इधर 32 बटे 16 हो जाएगा, इधर गुणा है तो भाग। अभी जरा देखिए 2 16 हम 32, 1 16, 16 कम 16, 16 दोनों 32, तो ये का जाएगा 2/1। आप जरा आप देख सकते हैं कि ये जो अनुपात है ये 2:1 है, ये 2:1। इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि अभी तो ये अभी तो ये x और y का अनुपात आया, x और y का अनुपात आया, x y का। ये देखिए कैसे ज्ञान होता है, तो जैसे मैंने यहाँ गलती की, कभी कभी परीक्षा में ऐसी गलतियां होती हैं कि x अनुपात y निकल आया तो जल्दी से ध्यान से कर जाता है, सीधे यहाँ निकाल के चल देते हैं, और हो गया। एग्जामिनर यही चाहता है कि आपसे कोई गलती हो, क्योंकि वो ध्यान भी रखना चाहता है कि आप ध्यान रखते हैं किसी चीज़ नहीं। तो ये गलती क्या हुई कि ये 2:1 जो रेशियो निकला है x y का है, जबकि आपसे पूछ ही ये रहा। ये देखिए इस चीज़ की गलतियां परीक्षा में होती है, तो उसको बचाइए। अब आपसे x y का अनुपात निकल गया तो इसका पूछ रहा है, अब तो ऐसे होगा जैसे ये है, जैसे ये क्वेश्चन है कि x y का अनुपात दिया है तो यहाँ पर इसका मान निकालिए ऐसे। लेकिन यहाँ पर जो क्या था आपका कि x y का अनुपात यहाँ दिया नहीं था, यहाँ इसका अनुपात दिया था, तो इसके माध्यम से आपने निकाल दिया x y का अनुपात, इसके मदद लेते हुए आपने x y का अनुपात निकाल दिया, ये आया। तो अब इसका बड़े आराम से निकाल सकते हैं, किसका, x प्लस वाई बटे x माइनस वाई का। x के स्थान पर हमने बोला कि 2 रख दीजिए। जब अब अनुपात मिल गया तो अनुपात निकालने बोल रहा है, तो सीधे x का मान 2 रख दीजिए, अब y का मान 1 रख दीजिए, तो 2 + 1/2 - 1 यानी 3/1, 3:1 आएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक 1:3 नहीं चाहिए, ये गलत हुआ है, 3:1 चाहिए, 3:1 का अनुपात चाहिए, 1:3 का अनुपात नहीं चाहिए। तो आंसर तो ये भी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, 3:1 का अनुपात चाहिए। तो इस प्रकार आपके समझ में आ गया कि जब हमारे पास अनुपात x y निकल आए, नहीं दिया है, जैसे दिया तो यहाँ ये तो x y हमको अनुपात निकाल लेना चाहिए। और फिर जो कोई चीज़ पूछ रहा हो अनुपात में ही अगर पूछ रहा है, तो x y के जो अनुपात दिया है उसी को x y का मान सीधा मानकर और हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्या कि x y का अनुपात यदि 2 और 3 दिया है कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, तो x अब फिर आगे अनुपात में ही कोई चीज पूछ रहा हो तो हमेशा ध्यान रखिए कि x का मान 2 और y का मान 3 रखकर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन ये सीधे x का मान नहीं है ना y का मान है, ये उस प्रश्न को हल करने का एक तरीका है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। यदि कोई चीज़ ऐसा है जो नहीं समझ में आई तो वीडियो को बैक करके देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है क्या चीज़ आपको प्रॉब्लम है, कोई यदि ऐसी चीज़ है जो है, आप कमेंट कीजिए। मैं हमेशा फीडबैक का स्वागत करता हूँ, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, तो आप अवश्य लिखिए कि इसमें क्या चीज़ नहीं समझ में आई। मिलते हैं, अनुपात और समानुपात का ये टॉपिक चल रहा है, तो मैं इसके कई वीडियो डालूंगा जिससे सभी के अनुपात और समानुपात क्लियर हो जाए। रोज इसके एक वीडियो आएंगे, तो आप अगला वीडियो के लिए तैयार रहिए, उसमें भी कुछ नया टाइप का क्वेश्चन होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।